بالकुल भारत पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक के हवाले से भारत की इस वक्त की पॉलिसी क्या है, इस हवाले से तफसीली जो गुफ्तगू हम देख रहे थे, मुलाकातें मुसलसल हो रही थी। लेकिन गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का कतर का दौरा, कुवैत जाते जाते वो कतर में जब स्पेशल एनवॉय से मिले थे, मुलाकात की थी। लेकिन दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर का मामला भी सुर्खियों में, इसलिए चूंकि वजारत खारजा का इस पर भी बयान आया है और कतर में अफगानिस्तान में अमन के हवाले से बात हुई है। वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से यह अहम जानकारी दी गई है और हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। इस पॉलिसी के साथ भारत इस वक्त काम कर रहा है, ये बड़ी बात वजारत खारजा की तरफ से कही गई है। लेकिन मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर आते आते भी बयानबाजी तेज हुई है और जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो तब्दीली या जो आईनी तब्दीली भारत की तरफ से लाई गई हैं या होने वाली हैं, उन सभी मामलात को लेकर यूएनएससी के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पहुंचे थे और पाकिस्तान की तरफ से जो शिकायत दर्ज की गई थी उसके इस मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से साफ किया गया कि न सिर्फ अफगानिस्तान, दीगर हमसाया ममालिक के साथ वही पॉलिसी है जिसके तहत काम चल रहा है, पीस डील है या पीस पॉलिसी है, उस पर काम तो चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई तब्दीली भारत ला रहा है तो वो भारत का अटूट हिस्सा है, जिसके मुताबिक ये पेशरफ्त या कोई तब्दीली इस वक्त मौजूदा वक्त को देखते हुए ली जा रही। वजारत खारजा के तर्जुमान का बड़ा बयान हफ्तावार ब्रीफिंग में सामने आया। यानी कुल मिलाकर दो खबरें एक साथ आप इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं। एक तरफ से जम्मू कश्मीर का मामला जिस पर वजारत खारजा का बयान आया है, और ये वजारत खारजा का बयान क्यों आया, आपको याद होगा कि शेख महमूद कुरैशी ने एक तहरीरी खत लिखा था अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर लोगों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का एक और मंसूबा है जी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जोग्राफियाई तब्दीली करें, और बड़ी तब्दीलियां वो कर चुका है जो आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। एक तो ये खत लिखा गया था। जब यह खत रवाना किया गया उसके रद्द अमल में वजारत खारजा के तर्जुमान से जब यह कल सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहां तक मामला है जी ये अटूट अंग है, और मुल्क के अंदर अपने एक रियासत के अंदर कौन सा कानून रखना है, कौन सा हटाना है, क्या कुछ करना है, ये मुल्क की आईन के ताबे है और मुल्क की आईन के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है। और पाकिस्तान जिस तरीके से बिला वजह हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, दरअंदाजी करवा रहा है, इस पर भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह है और पूरी दुनिया के सामने ये रख दिया है। ये तो एक बात है। दूसरी बड़ी बात जो इसमें है वो अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो और वहां से नेटो फोर्सेस जो अमेरिकी एलाइज है वो बाहर जा रहे हैं, तो वहां की सूरत हाल क्या कुछ होगी, इस पर भारत के अंदर मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली हमने उस वक्त देखी थी जब हमने इसी प्रोग्राम में ये बात आपको बताई थी कि भारत ने तालिबान के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलने का मन बना लिया था, और बाज़ाब्ता तौर पर उसी डील के तहत और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कल हमने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने जब वो कतर के अंदर रुके वहां पर उन्होंने बात की कतर की लीडरशिप के साथ, लेकिन जब कतर की लीडरशिप के साथ बात की तो वहां जम्मू कश्मीर नहीं था ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा, वहां पर टॉप ऑफ द एजेंडा था अफगानिस्तान। और डॉक्टर जयशंकर ने जब वहां पर रुके तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम है कि जी जब ओपन किए गए हैं कम्युनिकेशन चैनल अफगान तालिबान लीडर्स जिनमें मुल्ला बरादर हैं उनके साथ, ताकि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए जो भारत का स्टेक है, जो भारत की हिस्सेदारी है, वो सही तरीके से वो समझे और उसमें हम पूरा मदद भी दें, ताकि दोनों मुल्कों के बीच खारजा पॉलिसी और दाखिली पॉलिसी में कोई ज्यादा तब्दीली ना हो और सब कुछ बेहतरी के साथ चले। जयशंकर और कतर के वजीर के बीच में जो ये मुलाकात हुई है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो मुलाकात हुई है, तकरीबन ये मुलाकात काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इस मुलाकात के पेश मंजर और पस मंजर में काफी चीजें जो आने वाले दिनों में तब्दील भी हो सकती है। क्या कुछ कहा गया है वजारत खारजा की तरफ से, जरा इसको सुन लीजिएगा ताकि आपको सही अक्कासी हो सके कि किन अल्फाज का इस्तेमाल वजारत खारजा की तरफ से किया गया। No amount of questioning can change this reality. Also, cross-border terrorism is unacceptable, and no amount of justification can make it acceptable. Look, these are routine administrative matters. I understand both sides cleared all pending assignment visas yesterday. Look, EM recently visited both Kuwait and Kenya. During these visits, he transited Qatar. And during these transits, he met with his Qatari counterpart as well as the senior members of the Qatari leadership. As Qatar is involved in the Afghanistan peace process, the issue of Afghanistan was also discussed during EM's conversations. US Special Representative for Afghanistan Reconciliation, Zalmay Khalilzad, happened to be in Doha during this
period of EM's visit and called on EM to brief him on the recent developments regarding Afghanistan. We have seen the news reports relating to the Review and Reconsideration Bill 2020 that has been passed by the National Assembly of Pakistan. The bill codifies into law the earlier ordinance, frankly with all its shortcomings. It does not create a machinery to facilitate effective review and reconsideration of Sri Jadhav's case, as mandated by the judgment of the International Court of Justice. The ICJ had ruled that Pakistan was in breach of its international obligation because of the failure to provide consular access to Sri Jadhav. The ordinance, and now the bill, invites the municipal courts in Pakistan to decide whether or not any prejudice has been caused to Sri Jadhav on account of the failure to provide. अलग-अलग मामलात थे, पत्र से लेकर अफगानिस्तान तक, भारत, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, और अब एक और बड़ा मामला कुलभूषण जाधव केस। 5 अक्टूबर तक फिलहाल समाअत मुलतवी की गई, लेकिन उस पर भारत का मौक़िफ़ क्या था वो सरकार की तरफ से सामने रखा जा रहा था।